નમસ્તે, યુટી સોશલમાં આપનું સ્વાગત છે। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી લોકસભા બેઠકની ચૂંટણી માટે ભારત આદિવાસી પાર્ટીએ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીમાં એન્ટ્રી કરી છે અને તેના ઉમેદવાર તરીકે દીપકભાઈ કુરાડાને જાહેર કર્યા છે। ભારત આદિવાસી પાર્ટીએ દાદરા નગર હવેલીના લુહારી ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં આ પક્ષના રાજસ્થાનના સભ્યો, યુવા ધારાસભ્ય થાવરચંદ ડામોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભારત આદિવાસી પાર્ટી વતી દીપકભાઈ કુરાડાને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીની લોકસભા બેઠક માટે ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે। ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી, ભારત આદિવાસી પાર્ટી મૂળભૂત રીતે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતને અડીને આવેલા ભીલ આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોની પાર્ટી છે। આ પક્ષની રચના આદિવાસીઓને જમીન પરના બંધારણીય અધિકારો આપવાના મુદ્દા સાથે કરવામાં આવી છે। ભારત આદિવાસી પાર્ટીના ઉમેદવાર દીપકભાઈ કુરાડાએ આદિવાસી વિસ્તારમાં મૂળભૂત સવલતો, બેરોજગારી અને જંગલ જમીનના પ્રશ્નો માટે હક્કની લડાઈ માટે જનતા વચ્ચે જવાનું નક્કી કર્યું છે। સેલવાસથી સમીર ગોહિલની रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली के तमाम जनता को मेरा भारत आदिवासी पार्टी और दीपक कुराड़ा की ओर से जोहार। मैं भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार घोषित हुआ हूँ दादरा नगर हवेली में। ये जो मूर्त है भारत आदिवासी पार्टी है, ये राजस्थान की है और वहाँ पे इनकी जो है वो रजिस्ट्री है। तो जो भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है और उनका जो कार्य करने की जो शैली है, उनसे प्रभावित होकर मैं जुड़ा हूँ। और जो भारत आदिवासी पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, वो सभी समाज को साथ में लेके चलना और हक अधिकारों की बात करना और जो भी शोषित गरीब वंचित जो भी है उनको साथ में लेके चलना और उनके हक अधिकारों के लिए बात करना, ये भारत आदिवासी पार्टी का मूलतः। नगर हवेली के जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो उम्मीदवारी है वो भारत आदिवासी पार्टी की ओर से यहाँ पे की गई है। तो मैं इस भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से यहाँ पे उम्मीदवारी करूंगा और मैं आशा करता हूँ कि दादरा नगर हवेली के जनता मुझे काफी बहुत वोटों से हमें जिताएगी और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। और जनता अगर जिताती है तो मैं उनको ये पक्का वादा करता हूँ कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा है, उन पर मैं खरा उतरूंगा। और मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से ये वादा करता हूँ कि यहाँ की जो जनता की समस्याएं है, इस प्रदेश की समस्याएं है, जैसे हम बात करें जल जंगल जमीन का जो प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, कंपनियों में जो बेरोजगारी है, जो वहाँ पे जो मिनिमम वेतन नहीं दिया जाता उसका प्रश्न है, और काफी ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी काफी समस्याएं हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो वो लड़ाई भी अब उनकी नहीं रही है। भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे जीतेगी तो वो लड़ाई भी हमारी है और उनको हम जरूर न्याय दिला के ही दम लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि दादरा नगर हवेली की जनता भारत आदिवासी पार्टी पे विश्वास करे, हमारे संगठन और मुझ पे विश्वास करे और जिताए और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें जिता के लोकसभा में भेजे और वहां भी हम जनता की ओर से जितने भी मुद्दे हैं उनको पुरजोर से उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे।